अत्याचार और अहंकार से भरा महिषासुर अपनी अमर महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भयानक तपस्या की ओर बढ़ चला। उसकी ये साधना आने वाले समय में सृष्टि का संतुलन ही बदल देने वाली थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या स्वीकार करो। हे असुरराज महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम कौन सा वर चाहते हो, कहो, मैं वह तुम्हें प्रदान करूंगा। हे प्रभु ब्रह्मा, मैंने दीर्घकाल तक कठोर तपस्या की है। मेरी केवल एक ही अभिलाषा है, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अमर हो जाऊं, मृत्यु मुझे कभी भी स्पर्श ना कर सके। हे असुरराज, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। अमरत्व किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तो फिर हे प्रजापति ब्रह्मा, यदि अमरत्व संभव नहीं है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव या मनुष्य कोई भी मुझे कभी पराजित न कर सके, कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु। परंतु एक दिन एक स्त्री शक्ति द्वारा तुम्हारा संहार अवश्य होगा। स्त्री शक्ति? ब्रह्मा, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं उस स्त्री को हीन समझता हूं। न देवता, न दानव, न मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, और कोई स्त्री तो मेरा सामना करने का स्वप्न भी नहीं देख सकती। आपका दिया हुआ वरदान मुझे अजेय बना चुका है। अब समस्त त्रिलोक पर मेरा ही आधिपत्य होगा। महिषासुर अहंकार और शक्ति से मदमस्त होकर वरदान पाने के बाद अपने आतंक की यात्रा आरंभ करता है। उसके क्रोध की पहली आहट सुनाई देती है स्वर्गलोक में, जहां इंद्र और देवगण शांति में निवास करते थे। लेकिन अब अंधकार से निकला हूँ मैं, ज्वाला मेरी पहचान है। देवों का सिंहासन हिलाऊं, शक्ति ही मेरी जान है। महिषासुर, महिषासुर दुनिया पर राज करेगा। महिषासुर, महिषासुर देवों को मैं हराएगा। गर्जन से कांपे आकाश, बिजली भी डर जाए। मेरे कदमों की आहट से लोग चल जाए। महिषासुर, महिषासुर युद्ध का नाद गूंजेगा। महिषासुर, महिषासुर संसार आज जीतेगा। न कोई देव, न कोई त्राता, मेरा ही होगा राज। महिषासुर हूँ मैं, अनंत अपराज। आज से मैं ही देवराज हूँ। इंद्र का सिंहासन अब मेरे अधिकार में है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, अब तुम्हारा अपना कोई कार्य नहीं रहा। मेरे अनुचर ही तुम्हारे स्थान लेंगे। ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे? नहीं, जो कोई यज्ञ करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। धर्म का नामो निशान मिटा दूंगा। अधर्म ही होगा नया विधान। मनुष्यों, सुन लो ध्यान से। तुम्हारा श्रम, तुम्हारा धन सब मेरा होगा। जो अवज्ञा करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है।
तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल अब मेरे अधीन हैं। मैं अजेय हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, न देवता, न दानव, न मनुष्य। महिषासुर ने देवलोक पे अधिकार कर लिया है। पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। हे ब्रह्मा जी, महिषासुर ने हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया है। हम सब पराजित हो गए हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके मार्ग बताइए। देवताओं, अकेले मैं इस अत्याचार का अंत नहीं कर सकता। आओ हम सब मिलकर भगवान विष्णु और महादेव की शरण में चलते हैं। अनंत शक्ति त्रैलोकनाथो, करुणा कर दीन बंधो, रक्ष मां श्रीपति देवो। शंख चक्र गदा पद्मधरम्, शरणं यामि लोकनाथम्। नारायणं पुरुषोत्तमं, सत्यधर्मपरायणम्। करुणा सिंधो दयाघन तापतापहरं प्रभो, शरणागत वत्सल विष्णु पालय मामच्युतो। क्षीरोदशायि योगनिद्र लक्ष्मीपते भक्तवत्सल, जनार्दनं माधवं नित्यं पावनं पापहरं हरिम्। अगणित नाम रूप सिंधु मम चित्ते सदा वस्तु, माधवो माधव प्रभु। शंभो शंकराय नमः, नेत्रधारिणे नमः, नीलकंठाय नमः। गंगाधराय देवाय, चंद्रशेखराय ते, भवबंध मोचकाय नमः। कैलासवासिने महादेवाय नमः, शंभो शंकराय नमः, त्रिनेत्रधारिणे नमः, नीलकंठ। हे ब्रह्मादेव, हे जगतपति विष्णु, हे महादेव, हम महिषासुर के अत्याचार से पराजित हो गए हैं। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। यज्ञ और धर्म सब नष्ट हो रहे हैं। हम सब देवता असहाय हो गए हैं। हे देवों के देव महादेव ब्रह्मादेव, हे जगतपति विष्णु, हमारे दुख और संकट को समझिए। आज हम आपकी शरण में आए हैं। महिषासुर के अत्याचार से हमें मुक्त कीजिए, धर्म की पुनर्स्थापना कीजिए, अधर्म का विनाश कीजिए।